बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती है और हम आज जामा मस्जिद मुरैना के सामने खड़े हुए हैं और मस्जिद के सामने तमाम जो साथी हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जयंती पर फूल लेकर स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। क्या करोगे नेताजी, इस बार क्या संदेश रहेगा बाबा साहब की जयंती पर, खासकर मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से? मुस्लिम कम्युनिटी का संदेश हमेशा देश में एक ही रहा है और एक ही रहेगा कि प्यार मोहब्बत। बाबा साहब हमारे संविधान के निर्माता थे, इन्होंने देश को संविधान दिया। जब देश बरसों की गुलामी के बाद जब आज़ाद होगा तो हमको एक सशक्त संविधान की जरूरत थी, जिसके लिए हमारे है ना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो कि विद्वान थे, उन्होंने संविधान बनाने का काम किया। आज उन्हीं का संविधान है जो हर किसी को आज़ादी है, हर किसी को बोलने की आज़ादी है, देश में लोकतांत्रिक आज़ादी है, ये सब बाबा साहब की देन है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि बाबा अमर रहे, बाबा साहब के विचारों को हम अपने जीवन में लाएं। जिस तरह से बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा बहुत जरूरी है, बाबा साहब ने हर समाज के लोगों को ये कहा कि शिक्षित होना जरूरी है। एक शिक्षित व्यक्ति अंधकार को भगाता है, अपने परिवार में उजाला लाता है, समाज में उजाला लाता है। इसलिए मैं सभी से यही अपील करना चाहूँगा कि बाबा साहब के सिद्धांतों को अपनाएं, बाबा साहब के संविधान को अपनाएं। वही संविधान है बाबा साहब का जो हमको आज़ादी देता है, हर तरह की आज़ादी देता है। और देश के प्यार भरे नफरत भरे माहौल में आज हम मुरैना शहर की धरती से जामा मस्जिद के सामने मुस्लिम समाज एक होके एकता की मिसाल दे रहा है। और हम चाहते हैं जो संविधान है बाबा साहब की मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि सब लोग प्यार मोहब्बत के साथ हैं। और मुरैना की धरती पर यही होता है, हमारी छात्र की धरती पर सभी लोग भाईचारे के साथ बाबा साहब जिंदाबाद। क्या कहना चाहोगे बाबा साहब की जयंती? समाज और बाबा साहब के साथ सब हम एक है और एक रहेंगे, मरते दम तक क्या कहोगे बाबा साहब? बाबा साहब की संविधान जिंदाबाद, संविधान एक है, एक रहेगा और संविधान कभी नहीं बढ़ेगा। संविधान पे हम हमेशा चलते रहेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जयंती है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 134वीं जयंती पर हम बात कर रहे हैं मुरैना में। और ये अखिल भारतीय प्रजापति कुमार महासंघ है, वो इस बार स्वागत करने के लिए अम्बेडकर जयंती के स्वागत में खड़े हुए हैं। तो पूछना चाहेंगे क्या कहोगे इस बार की जयंती को लेकर, आप स्वागत करना चाह रहे हो, बाबा साहब के किन आदर्शों को मानकर ये सब कुछ आपने किया? बाबा साहब के आदर्श इसलिए वो संविधान के कानून मंत्री थे, आज उन्हीं की देन है। जो भारत में जो संविधान उन्हीं के द्वारा लिखा गया, आज उन्हीं की देन से सारी प्रक्रिया राजनीतिक क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र, अगर ये कानून नहीं होती तो कारण हमारा देश आज भी गुलाम रहता था। ऐसे महान पुरुषों की जयंती मनाना सभी समाज के लिए बहुत सराहनीय कार्य है। क्या कहेंगे बाबा साहब की जयंती में? बाबा साहब की जयंती में यही कहेंगे कि सब लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और इस तरह ही लेते रहें। क्या संदेश देना चाहोगे जयंती पर बाबा साहब की? आज अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार महासंघ जिला मुरैना बड़े आप सब लोगों के साथ बड़े हर्ष और उल्लास के साथ इस जयंती को मना रहा है और हम प्रतिवर्ष इस जयंती को मनाते हैं। और हमें बहुत खुशी होती है कि हमारे बाबा साहब भीमराव डॉक्टर साहब ऐसे महापुरुष अगर इस देश में नहीं होते तो हमारा जीवन दबे कुचले लोगों का बहुत खराब होता। उन्होंने संविधान दिया, हमें बोलने का, खाने का, जीने का, पढ़ने का, सब कुछ उन्हीं की देन से हमें मिला। आज बहुत खुशी का दिन है कि हमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 134वीं जयंती पर प्रजापति यानी कुंभकार समाज इस बार एक बड़े स्वागत के रूप में मुरैना में उभरा है। तो बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद। नमस्कार, तो बने रहिए बादल एक्सप्रेस के साथ, मैं हूं दीपक गौर। मुरैना में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जयंती का चल समारोह, 134वीं जयंती पूरे देश भर में बड़े धूमधाम के साथ मुरैना में भी चल समारोह निकाला जा रहा है। अब तो पूरे समाज, किसी भी समाज के लोग हों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जयंती के स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। तो बात कर रहे हैं, हमारे साथ हैं ब्रजकिशोर जी दोदोरिया जो कि अभी प्रदेश अध्यक्ष युवा विंग के, और तमाम साथीगण भी मौजूद हैं।
तो क्या कहेंगे अध्यक्ष जी, किस प्रकार का इस बार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती पर आपका संदेश रहने वाला है? सर्वप्रथम सभी देशवासियों को बाबा साहेब जो जयंती है अपनी 134वीं, उसकी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और कहना यही चाहूँगा कि ये हमारा जयंती नहीं है, हमारा गर्व है और संविधान निर्माता जिसकी वजह से ये देश चल रहा है, तो उनके चरणों में नमन और सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सीधी बात यह है कि ये हमारा गर्व है, हमें इस पर महादलित परिसंघ से हमारे टीम के साथ, ये हमारी टीम है पूरी, महादलित परिसंघ प्रथम बार मना रही है मुरैना में। इससे पहले तमाम सारे देशों में मनती थी, लेकिन मुरैना महादलित परिसंघ के माध्यम से ये पहली बार मन रही है और इससे आगे भी भव्य रूप से मनाई जाएगी। क्या कहना चाहोगे लोगों के लिए, खासकर समाज में जो परिवर्तन की बात है उसको कैसे देखते हैं? क्या परिवर्तन समाज में लाने की कोशिश करोगे? इस जयंती पर खासकर आपका एक संकल्प होना चाहिए कि हमें समाज के लिए ये काम करना है। देखिए, बाबा साहेब ने उन्होंने एक ही चीज़ बोली है, मुझे पढ़ो तब जाके आगे बढ़ो। तो पढ़ने का अर्थ ये होता है, जैसे बाबा साहब ने हमें पढ़ लिख के हमें जो दिया है, अधिकार दिए हमें, आज हमें खुल के सांस ले पा रहे हैं। छुआछूत की चीज़ें हैं और गांव में हैं, लेकिन आज भी, लेकिन शहर में बहुत से बदलाव आया है। ये आया है हमारे उनके अधिकारों के लिए, जब हमें अधिकार मिले तब जाकर के हमें ये सब चीज़ बदलाव आया है। तो मैं भी ये कहूँगा कि अपने बच्चों को और अपने आने वाली पीढ़ियों को पढ़ाए, तब जाकर के हम परिवर्तन, मूल रूप से परिवर्तन ले पाएंगे। क्या कहना महादलित के लोग हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती पर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है। प्रथम बार इस बार स्वागत कर रहे हैं, तमाम युवा साथी, तमाम लोग हैं, समाज के बदलाव की भावना देख रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के उन आदर्शों को मानकर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की उन बातों को समाज में फैलाने का काम कर रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर, देखते रहिए बादल एक्सप्रेस।